ये बताएं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं नई आने वाली गवर्निंग बॉडी से? आई थिंक सबसे जो एक इंजीनियर के लिए आज का रोना वो ये है कि जॉब्स की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो अगर ये चीज़ इंक्रीज़ हो जाए, और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह हर चलती फिरती यूनिवर्सिटी को पीसी से रिकग्नाइज कर देती है, अगर वो चीज़ थोड़ी कम हो तो एक जो पीसी रिकग्नाइज इंजीनियर होगा वो कम क्वांटिटी में निकलेगा। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन कराची में कोई हर साल 2000 से प्लस पास आउट होते हैं, जबकि जॉब इतनी है नहीं, जॉब फैसिलिटीज़ इतनी है नहीं। आप क्या मशहूर? ये मेरा बेसिकली ये है, देखिए अब इशू ये आ रहा है, इंजीनियर जो है बहुत ज़्यादा पास आउट हो रहे हैं और मार्केट में जो है जॉब्स अवेलेबल नहीं है। उस हिसाब से पीसी को ये चाहिए कि आप जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करें, जिस हिसाब से आप यूनिवर्सिटीज़ में रिकॉग्नाइज करें पीसी से, तो आपके पास पूरा डाटा, कंप्लीट डाटा है, जितने इंजीनियर पास आउट हो रहे हैं, आप ये देखें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी कि नहीं। तो काइंडली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें और इंजीनियर्स को मौका दें कि वो इंडस्ट्रीज़ में जाएं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें। और इसमें मैं ये चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो ओवरऑल जो करिकुलम है उसके अंदर बेसिकली थ्योरेटिकल जो है हम ज़्यादा लर्निंग है, इंडस्ट्रियल टच नहीं है। जब हम जो पढ़ के जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आपकी जो है इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, आपको जो है बिल्कुल भी सिखाएंगे, हम ट्रेनिंग इंजीनियर रखेंगे। तो हमारे ये है कि पीसी को ये चाहिए कि एक स्टेप इनिशिएट करें, जैसे डॉक्टर्स के लिए एक 1 ईयर की हाउस जॉब होती है, बेसिकली इंजीनियर्स के लिए भी 6 मंथ और 1 ईयर की एक ट्रेनिंग हो जाए कि इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हो जाए, तो फिर आगे फ्यूचर में जो आगे एक कैरियर में जो है बूस्ट मिल जाता है इंजीनियर्स को। जी, नॉट मतलब इन्वाइटर रोल कोई प्ले कर पाएगा, ठीक है। पहले भी लोग मौजूद रहे, लेकिन इंजीनियर्स की जो अपनी मेन प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाई, स्कैटर्ड रही, ठीक है। उनको कोई सेंट्रलाइज पॉइंट नहीं मिल पाया। मुझे हमेशा से ये लगता है कि पहले भी आप थोड़ी सी डिफाइन करेंगे, क्या समझते हैं आप इंजीनियर्स की प्रॉब्लम? लेकिन इन शॉर्ट अगर कहूँ कि स्टिल एक फ्रेश एमबीबीएस की एक बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर मौजूद है, उससे कम सैलरी पे आप उसे हाउस जॉब भी ऑफर नहीं कर सकते। मगर एक इंजीनियर की बेसिक पे का कोई रूरल मॉडल मौजूद नहीं है, ठीक है। और इसकी कोई क्रॉस चेकिंग भी नहीं है कि एक फ्रेश इंजीनियर कितनी पे जो है वो फर्स्ट मौजूद है। ये बेसिक है। जो फ्रेश इंजीनियर बाहर निकलता है उसकी फर्स्ट पे उसके लिए मेन मोटिव है, उसके बाद वो अपने स्टेप्स उठाता है। तो जब स्ट्रक्चर मेन नहीं डिफाइन हो रहा, उसके बाद ना वो अपनी लाइफ में आगे चल पा रहे, जब उसे पता है कि जी इससे स्ट्रक्चर ने स्ट्रेंथन नहीं होना, तो ना वो इस स्ट्रक्चर को यानी कि पीसी के स्ट्रक्चर को ज्वाइन भी नहीं कर पाएगा। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए कि इंजीनियर्स का पहले जो होता था ना उसमें इतना नहीं कहता, अभी हर कंपनीज को होता था कि उसको ये कह के उसमें यानी आपका प्रोफेशनल इंजीनियर को रखना लाजमी है। जो सलीम कुरैशी साहब ने लास्ट टाइम ये किया था, उससे पहले कोई इंजीनियर्स यानी कंपनी जो भी रन हो रही थी उसमें ये प्रॉब्लम होते थे कि वो इंजीनियर्स ले ना लें। अब ये रजिस्ट्रेशन पे पाबंदी आ गई है कि अगर आप इंजीनियर्स को अपॉइंट नहीं करेंगे, जॉब नहीं देंगे, तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और ये बहुत अच्छी तरफ की गई है और ये पॉजिटिव थिंग गई है। आगे क्या काम करने चाहिए सर? मेरे ख्याल से तो सबसे पहले तो टेक्निकल अलाउंस देना चाहिए इन्होंने, जो इस बार पूरी पाकिस्तान में 3 प्रोविंस में दिया जा रहा है, सिंध में नहीं दिया जा रहा। जैसे आप केपी के, जबकि सिंध के चीफ मिनिस्टर भी इंजीनियर हैं। चीफ मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस भी किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने टेक्निकल अलाउंस नहीं दिया। आपका प्रोविंस केपी के, पंजाब और आपके पास बलूचिस्तान में यहाँ पर अनाउंस हो गया, कल की न्यूज़ में अनाउंस हो गया कि उन्होंने टेक्निकल अलाउंस दिया है। और इसमें हमारे जो एक्स चेयरमैन अभी सलीम कुरैशी साहब हैं, उन्होंने बड़े एफर्ट्स लिए और टेक्निकल अलाउंस बहुत अच्छा दिया है। लेकिन वो उसमें एक चीज़ है कि उन्होंने ये टेक्निकल अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दिया है, लेकिन मेरी एक अपनी पर्सनल राय है कि टेक्निकल अलाउंस हर एम्प्लॉइज को देना चाहिए जो इंजीनियर्स है। जैसे आपके पास एमबीबीएस वालों को मेरे ख्याल है उठते ही उनको कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन उनको अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं। जिस तरह हर इंजीनियर्स को इनिशियल अलाउंसेस दिया जाए जो आपके पास मिलना चाहिए। तो इनसे तवक्कुआत यही हैं कि ये अच्छा करेंगे पाकिस्तान के लिए और इंजीनियरिंग को प्रमोट करेंगे और फैकल्टीज इंक्रीज होगी ओवर हियर इन दाऊद यूनिवर्सिटी। होपफुली कुछ बेहतरी लाएंगे सिस्टम में, कुछ चेंजेस, हर सिस्टम में कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है। तो होपफुली कि नई टीम वक्त के साथ साथ खुद को एडवांस करेगी। जिस तरह के दुनिया चेंज हो रही है, इसी तरह हम भी खुद को दुनिया की तर्ज पे लेके जाएंगे और उसको हम उसके अपने खुद को दुनिया के लेवल पे लाके खड़ा करेंगे। आपको क्या तवक्कुआत है? नहीं, मेरा ओपिनियन यही है कि जैसे कि मैं इंडस्ट्री में गया हूं, तो मुझे एक ऐसा लगा है कि इंडस्ट्री और हमारे इंस्टीट्यूट्स के दरमियान एक फासला है। वो फासला इस हवाले से है कि हम लोग जो है वो मल्टी डायमेंशनल, हमारी स्पेसिफिकली मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, और जैसे कि मेरा कोऑर्डिनेशन वहाँ सर सैयद के इंजीनियर से हुआ है, NED से हुआ, तो मल्टी डायमेंशनल है। तो अगर फाइनल ईयर को और ज़्यादा स्पेसिफिक किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा हमारे लिए अफादियत रखता है।
इस हवाले से कि यकीनन अगर आप किसी एक डोमेन को एम्फेसाइज करके फाइनल ईयर में जाते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं तो आई होप कि वो ज़्यादा हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा। अच्छा, यूथ जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में इंजीनियर बन रही है, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का। उसके लिए कोई 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपकी क्या राय है उसमें? यकीनन अगर ये क्राइटेरिया बनाया गया तो इसकी कोई ना कोई वजूहत होंगी, लेकिन बीइंग अ यंग इंजीनियर मुझे ऐसा लगता है कि अगर यंग चाहे कम मिकदार में, लेकिन अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन उस काउंसिल बॉडी में होगी तो वो यकीनन जो हालात हाज़िरा के मसाइल हैं जो पिछले 2 सालों में रहे, 3 सालों में रहे, या जो अब जो एमटी अपॉइंट हो रहे हैं, या जो छोटी डेजिग्नेशंस पे अभी फ्रेश इंजीनियर्स हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं वो शायद एक फ्रेश ग्रेजुएट ज़्यादा बेहतर बता सकता है निस्बतन एक प्रोफेसर जो किसी इदारे में सर्व कर रहा है पिछले 20 सालों से। तो मैं ये ओपिनियन। आपका क्या राय है? फंसी से मैं बिल्कुल अग्री करूंगा इस मामले में कि एक इंजीनियर जो बिल्कुल अभी नया अपॉइंट हुआ है वो इंडस्ट्री के नए कल्चर को देख रहा है, उससे तो जाहिर सी बात है उसका जो वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि भाई हमें क्या परेशानी हो रही है बनिस्बत वो प्रोफेसर या वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो एक जगह सेटल हो गए हैं। वो भी बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं चीज़ों को, लेकिन हम जो अभी डेवलप हो रहे हैं, हम अभी ग्रूम हो रहे हैं, तो हम ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, तो हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि भाई इस तरह के एक्सपेक्ट तो यही करते हैं कि आपको पता है जो जॉब के इश्यूज चल रहे हैं काफ़ी एज ए इंजीनियर लेवल पे जो हमारी चीज़ें हैं, तो यही चाहेंगे जो आए वो एक इंजीनियर कल्चर डेवलप करे और जॉब्स के जो इश्यूज हैं वो क्लियर हो, और आगे जो यूथ है उसको भी ये कि प्रॉपर यानी कि वो प्रैक्टिकल मिल सके, जो ट्रेनिंग्स वगैरह मिल सके जो वो चाह रहे हो। आप क्या कहेंगे? पीसी ने जो है इंजीनियर्स कम्युनिटी के लिए बहुत सारे वर्कआउट्स हैं उनके, और आने वाले दिनों में हम उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि और भी डेवलपमेंट्स आएंगी और भी इंजीनियरिंग कम्युनिटी को सपोर्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ जॉब। और जहाँ तक बात है मार्केट के अंदर जॉब्स की, पीसी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है पिछले 5 से 6 साल के अंदर माशाल्लाह। हम यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स का हेड कर रहे हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि पीसी की जो है सुपरवाइजरी लाइसेंस आया है उसके बाद, और उसके अलावा पीसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हैं। तो माशाल्लाह पीसी की मैंने बहुत सपोर्ट देखी है, पीसी एचईसी की खासतौर पर इन पिछले 5-6 साल के अंदर। आगे क्या होना चाहिए, आगे क्या उम्मीदें? फर्दर ये कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कंट्रीब्यूट करे इंजीनियर्स को, मींस के मार्केट में जो क्राइटेरिया की इंजीनियरिंग की जॉब्स नहीं है एक्चुअली ना, क्रिएट किया जाए इंजीनियरिंग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इस पे एक्टिव मींस के काम वर्किंग करे, जो भी है वो मींस के वर्किंग करके दिखाए, मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर नौजवान इंजीनियर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसके लिए कोई उनके एक्सपीरियंस चाहिए होता है 20 साल का, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसमें देखिए डेफिनेटली हर चीज़ के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, और ये है कि अभी इलेक्शंस हो रहे हैं तो लेट्स सी आगे क्या स्ट्रेटजी बनती है। नहीं, एक्चुअली इस पॉलिसी में थोड़ी लीनियंसी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस मैटर्स, बट ऐसा ना हो कि 20 years experience, although experienced person know many more things. For instance, I'm serving industry for last 6 years, so I know so many things about engineers communities problem. I have an idea कि भाई इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट के अंदर किस सेक्टर के अंदर जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, किस सेक्टर में प्रॉब्लम है, तो इसमें लीनियंसी होनी चाहिए। 20 years को जो है 20 years का स्लैब नहीं होना चाहिए, मिनिमम 8 years और 6 years और 10 years होना चाहिए मिनिमम पॉसिबल। मैं इस बारे में ये कहूँगा कि बिल्कुल अच्छी बात है कि एक यंग को भी आना चाहिए, यंग इंजीनियर्स भी इस एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, क्योंकि जाहिर सी बात है अब एक जो एक्सपीरियंस होल्डर है और यंग में यही क्वालिटी होती है कि वो अपनी मींस की अपनी जो सलाहियत होती है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करता है वो। सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि पीसी बिल्कुल जो नए इंजीनियर्स रजिस्टर करती है उनके बाद उनसे राब्ते में नहीं रहती कि आया आप लोग कहीं काम कर रहे हैं, या कोई जॉब्स के लिए कॉल करे कि आप इंजीनियर्स हैं, या कोई सैलरीज के बारे में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनको इस तरफ काम करना चाहिए जो नए भी लोग आए कि जो इंजीनियर रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनसे इन टच में रहें, क्योंकि अभी पीसी बिल्कुल इन टच में नहीं रहती हमारे। अच्छा, मेरी तवक्कुआत कुछ ऐसी हैं जैसे कि कुछ पाकिस्तान में फील्ड्स ऐसी पढ़ाई जा रही हैं जिनका अब पाकिस्तान में कोई जॉब्स नहीं है। ये हर इंजीनियर की एक दरख्वास्त है कि एटलीस्ट हर यूनिवर्सिटी को जो गवर्नमेंट लेवल पे है तो ऐसे डिपार्टमेंट खोलें
जो कि जिनका एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अच्छे हों। जिस तरह के आईटी के डिपार्टमेंट्स खोले जाने चाहिए जिनका एक फ्यूचर बहुत काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है मुझे, और जो डिपार्टमेंट जिनका रुझान नहीं है, जिनकी जॉब नहीं है, उनको बंद कर देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।